और सुजाता चौधरी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैडम, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा कि इस समय आपने सुना होगा कि प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक विवादित जो बयान है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। उससे ज़्यादा नारी शक्तियों को आहत हो रही है। आप उस टिप्पणी को, उस बयान को किस नज़र से देखना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है भैया, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस बारे में आपने मेरे से पूछा है। सबसे पहले तो मैं पूरी समस्त नारी जाति का सम्मान करती हूँ और महिलाओं को कहीं ना कहीं जो ठेस पहुँची है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जो मंत्राचार्य जो उन्होंने जो कहा है उसको अदर ना लेके उसको उनकी मंशा को समझें कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है और कुछ के लिए कहा है, उन्होंने सबके लिए नहीं कहा है कि जो आजकल लड़कियां हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं या बाहर पढ़ाई कर रही हैं, वो जो है माँ बाप के टच में नहीं है, अपने संस्कारों को भूल चुकी हैं और अदर कास्ट में जाके या दूसरे समुदाय में जाके शादी विवाह कर रही हैं और फिर उनके साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं कि उनको सूटकेस में बंद किया जा रहा है, मारा जा रहा है या फ्रिज में रखा जा रहा है या फिर मालूम पड़ी है कि लव जिहाद के चक्कर में इस हद तक वो घुस चुकी हैं कि एक नहीं पता नहीं कितनों के साथ वो जो है उनको ज़बरदस्ती उनको रखा जाता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी का कुछ ऐसा वो है, उनका कोई किसी भी महिला या लेकिन सभी माता बहन उसे अपने ऊपर ले रही हैं, जबकि आप इसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पर्सनल तो इसको नहीं लेना चाहिए, ये पर्सनल है ही नहीं। और मैं भी इस बात को कहूँगी कि देखिए, आजकल माता बहनों को अपनी बेटियों पर जो जवान भी होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखें, उनको दोस्ती का भाव उनके साथ रख के चलें, अपनी बच्चियों के मन की बात को समझें कि हमारी बेटियाँ किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चल रही हैं। ये नहीं है कि उनको डांट फटकार के बच्चियों को ना रखा जाए, उनको प्यार के साथ उनकी भावनाओं को समझ के रखें। तो महाराज जी का भी यही कहना है कि जब बेटियां बड़ी होकर दूसरे के घर में शादी विवाह करके जाएं तो उस परिवार में अच्छे से निभाएं, तलाकों की नौबत ना आए और कोई ऐसी नौबत ना आए कि कोई बेटी जा करके अपने पति से खुश नहीं है या उसको छोड़े या फिर वो नौबत आए कि जो 2-3 कांड हुए कि अपने पतियों को मार दिया गया है। तो महाराज जी का ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है और मैं यही कहना चाहूँगी कि समस्त नारी जाति को इस बात को समझना चाहिए कि आजकल आधुनिकता की दौर में इतना आगे ना बढ़ें कि जो ये समस्या आ रही हैं ये न खड़ी हों। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुजाता चौधरी जी। आप मेरे साथ मौजूद हैं इस समय बहन बबीता अग्रवाल जी, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट से हैं आप, तो आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि बहन जी, आपको ये पता होगा मैडम कि अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक बयान को हमारी मातृशक्तियों को भी आहत हो रहा है। आपके नज़रों में आप किस नज़रों से देखना चाहेंगे इस बयान को? मेरा ये है कि ऐसा जो गुरुजी अनिरुद्धाचार्य ने बोला है, ऐसा कुछ गलत मंशा नहीं है। उनने कुछ महिला ऐसे बोला है जो कुछ हमारी बहनें या महिलाएं अलग उससे हट गई है, इसलिए उन्हें ये बोला है। मैं तो जिस कोर्ट में हूँ, मेरे पास डेली लड़कियाँ आती हैं जो 15-16 साल की रास्ते से भटक गई हैं और वो ज़्यादातर 25-45 लड़कों के संग भागती हैं। डेली मैं इस चीज़ को यूज़ करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है जिनको उन्होंने जो कहा है। अगर कुछ बहनें या महिलाएं भटक गई हैं तो हम सबको मिलके उनको सही रास्ते पे लाना है, यही गुरुजी का कहना है। धन्यवाद। मौजूद हैं सोनम चौधरी जी, जो आप जिला सचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल की। मैडम, किस नज़रों से देखना चाहेंगे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की इस विवादित बयान को? आप कैसे? तो ये बिल्कुल गलत है। ये उन महिलाओं के लिए है जो गलत कर रही हैं, लेकिन सारी महिलाएं इसमें नहीं है, क्योंकि सारी महिलाएं गलत कैसे हो सकती हैं जी। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना जी। ये नहीं कि उनको पीछे अप डाउन करना जी। और महिलाएं ये केस कर रही हैं, जो 1-2 कर रही हैं, उनके चक्कर में और महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं। सारी महिलाएं वो भी नहीं बढ़ पाती, उन्हें भी कहीं जाने की परमिशन नहीं दे जी जी जी। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा सहमत हैं अनिरुद्धाचार्य जी से कि उन्होंने ऐसा कुछ भी किसी महिला के बारे में गलत नहीं कहा। जो गलत है वो इंसान गलत कर रहा है उसके लिए बोला है, ये नहीं कि सारे लोगों के लिए। सारे लोग कैसे गलत हो सकते हैं? जी बिल्कुल जी। सबकी उन्होंने तो तारीफ ही की है, सारी महिलाओं को अपनी बहन के समान माना है, वो गलत बोल ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ मौजूद हैं बहन मीना गुप्ता जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने एक बयान दिया, काफ़ी हमारी मातृशक्ति अपने ऊपर ले रही हैं, आहत हो रही हैं। क्या आप इस बयान को किस नज़रों से देखना चाहेंगे? नहीं, जो मातृशक्ति अपने ऊपर ले रही हैं, मैं आपके माध्यम से उनको समझाना चाहूँगी कि उनका कहना गलत नहीं था। उनका कहना जो आजकल की लेडीज हैं गलत राह पे चल चुकी हैं, भटक चुकी हैं, जो अपने परिवार को बर्बाद कर रही हैं,
उनके लिए कहना था उनको। और जो आजकल लड़कियां भी, बच्ची जो भटक रही हैं, उनके लिए कहा है। उन्होंने जो सभ्यता से अपने घर परिवार को चला रही हैं, एक मर्यादा के अंदर जी, रह जी, रही हैं, जी, जी। उनके लिए नहीं बोला। जी। ये अपने अन्यथा ऊपर ना ले जी। जाएं। उनसे मुझे को आपसे यही प्रार्थना करूंगी आपके माध्यम से कि इस चीज़ को उनको ब्लेम ना करें, उसको दूसरे नज़रिए से देखिए। एक बात के हमेशा दो पहलू होते हैं, बिल्कुल। तो उस दूसरे पहलू को देखें। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है बहन लता अग्रवाल जी, जो सुशासन विभाग है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। आप उसका मथुरा से जिला संयोजक हैं। बहुत बहुत स्वागत दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दीदी, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक विवादित बयान जो उन्होंने, हालांकि इंटेंशन उनका बहुत सही था, लेकिन उस बयान से हमारी मातृशक्ति थोड़ा आहत हो रही है। तो आपके नज़रों में उस बयान को आप किस प्रकार से लेना चाहेंगे, कैसे देखेंगे आप? देखिए, हमारे व्यासपीठ से बैठ के अगर हमारे शास्त्री जी, हमारे अनिरुद्धाचार्य एक कथावाचक जिनने अगर ये बयान बोला है, तो हमें उस चीज़ को समझना चाहिए वो कहना क्या चाहते हैं। हमें अपने ही सनातन धर्म को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका मतलब क्या था। उनका मतलब था कि हम माएँ बहन अपनी बेटियों को इस तरह से हर विरोधी शक्ति से, हर जो ऊपर से चाल चली जा रही है, जो हमारी बेटियाँ इधर उधर थोड़ा बहक रही हैं, उसको हमें समझाना है। हमें ना कि उनके ऊपर ही हम लोग खुद ही अपने ही गले मतलब गद्दा खोद रहे हैं कि अपने ही कथावाचक जो हमारे ही लिए हैं, हमारे ही देश के लिए इतना अच्छा मतलब प्रवचन करके कर रहे हैं और हमें मतलब अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम उन्हीं पे ही उंगली उठा रहे हैं। हम बहनों को समझना चाहिए। हालांकि बहनों ने जो भी किया है, जो बोल रही हैं, उनको थोड़ा सा बस समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनका कोई बयान बिल्कुल गलत नहीं है और ये हम लोग आंखों से, खुली आंखों से देखें तो बहुत कुछ गलत हो रहा है, जो हमें समझना पड़ेगा क्योंकि आए दिन हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि लड़कियां, बिल्कुल हमारे सनातन धर्म की लड़कियां बहुत भोली वाली होती है, इसको मैं कहूँगी। क्योंकि हम लोग में जो जीन है वो हमारे राम जी, कृष्ण जी, उनका द्वारा मतलब जो है मर्यादा में रहे हैं। कृष्ण जी हमारे जो हर पार्ट को उन्होंने कितने अच्छे तरह से निभाया है कि पहले उन्होंने अपना एक बचपन का धर्म निभाया, फिर उन्होंने महाभारत और कर्म की शिक्षा भी दी। लेकिन हमारी जो थोड़ा सा हमारी जो बहनें बहक रही हैं, उनको थोड़ा सा अपने सनातन धर्म का ज्ञान, चूँकि हमारी किताबों में भी इतना नहीं रहा है, तो उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बहक जाती हैं। बस उनका कहना है कि उसमें ना बहकें और अपनी चीज़ों को समझें और मतलब अपने उनके ऊपर बिल्कुल विरोध ना करें। ये विरोधी चाल है, जिसको समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।